नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा, जो कि यूथ इंटक के अध्यक्ष भी हैं। आइए बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पर, क्या है उनकी राय, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। समीक्षा करते हैं 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या हालत रहेगी। गाबा साहब, सबसे पहले सवाल तो 5 राज्यों का है, लेकिन उससे पहले ये फूल सजा रखे हैं आपने, बरसी है आज, हैं? तो सर ये क्या विचार बना आपका? नहीं, विचार तो हम तो हर साल सारी जब तक रहेंगे नरेंद्र मोदी के जो कुकर्म कृत्य कह लो या गलत जो देश को बर्बाद करने का जो पहला बीज एक डाला वो नोटबंदी था, और आज के दिन ही किया था 2016 में। और इसको हम नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी और देश को गर्त में ले जाने का जो सबसे बड़ा काम हुआ, और उसका जो कोई सूत्रधार वो है नरेंद्र मोदी। ये भाजपा का नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। ये सरकार चेंज होने दो, इसकी जांच होगी, और इस नोटबंदी का किस किस को लाभ हुआ था ये भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। बिल्कुल। दूसरा सवाल मैं पूछूंगा आपसे। हाँ। 5 राज्यों के चुनाव हैं। हाँ। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हाँ। राजस्थान, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि राजस्थान में ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी की स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है, विरोधी दल जो हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। कांग्रेस की जो है सिर फुटबॉल की बात जो आ रही है अंदर खाने, वो बहुत ज़्यादा उभर के आने लगी है। सिर फुटबॉल कहाँ आपने देख लिया? सिर फुटबॉल तो वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही हैं। जिन जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टिकट दिया नरेंद्र मोदी ने, वो बेचारे क्षेत्र में नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम की भीड़ देख लो या नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की भीड़ देख लो, अमित शाह के प्रोग्राम की भीड़ देख लो, आधे से ज़्यादा इनके बड़े नेता तो घर में बैठे हुए हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल हमारा है? और हमारा बताओ कौन सा नेता घर में बैठा हुआ है? एक बता दो कि ये घर में बैठा हुआ है। नहीं बैठे हुए तो विवादास्पद बयान दे देते हैं। कौन दिया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे क्या दिया? उन्होंने 5 पांडवों की संख्या दे दी है इनको, बीजेपी के नेताओं को, मोदी, अमित शाह, ईडी, और भी। तो उसका जीत हार से क्या मतलब है? नहीं, बात जीत हार की नहीं, देखिए नहीं, बयान नहीं है ये। आप सुनिए ना, ऐसा आज तक कभी हुआ है आज़ादी के बाद के इलेक्शन चल रहे हैं और ईडी पहुंच गई? बोलिए, ऐसा कब हुआ है कि ईडी पहुंच गई है? मुझे बोलिए। छत्तीसगढ़ आपने पहुंचा दी, आपने कहाँ ईडी नहीं पहुंचाई? राजस्थान पहुंचा दी, राजस्थान के सीएम साहब के बेटे के यहाँ पहुंचा दी, हमारे वहाँ के पीसीसी के जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, उनके यहाँ पहुंचा दी, अभी आपने छत्तीसगढ़ में पहुंचा दी। अरे ये नरेंद्र मोदी का डर है, नरेंद्र मोदी का शक्ल, उसका हाव भाव आपको दिख रहा है कि अब वो पस्त हो चुका है, डर चुका है। अब उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ सपने में आ रही है कि जब 2024 में सरकार होगी दूसरी इंडिया की, तो मुझे कितने घंटे ईडी में जाके बात करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या घपले करवाए। नहीं, जो जांच चल रही है वो तो एक पार्ट है जांच का। हाँ। अगर केस चल रहे हैं तो वो तो एक पार्ट है। ईडी तो अपनी जांच करेगी, उसका चुनाव से क्या लेना? नहीं, ईडी की जांच चुनाव में, ईडी की जांच चुनाव में कभी देखा है आपने? ये चुनाव डिस्टर्ब करने का तरीका होता है। ईडी की जांच चुनाव से पहले नहीं होती थी क्या? ये रूटीन में जांच हो रही थी या ये तो नहीं, क्या इतने बड़े बड़े नेता हैं ये लोग, कोई चोर उचक्के की तरह आप ट्रीट कर रहे हो? नहीं, समझो आप। क्यों समझे? जांच पहले से चल रही है। अरे जांच कोई देश छोड़ के चल रही है, जांच चल रही है। नहीं, जांच देखिए, इस दौरान चुनाव आ गए तो जांच रोक दे इसको लोग। देखिए, जांच ना रोकने के लिए बोला गया है, सिर्फ जांच को तमीज़ तहजीब में कराओ। जांच का एक दायरा होता है, जांच की एक मर्यादा होती है। अभी एक अमित शाह ने बोला रैली में कि कोई राजस्थान का या कहाँ का था कि एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप इस मुद्दे पे इतने टाइम से जांच कर रहे हो, मैं भूल गया मुद्दा क्या था वो, तो आपको अब क्यों याद आ रहा है? तो अमित शाह ने जवाब दिया, जांच की एक सीमा है, जांच का एक दायरा है। अगर हम जांच को तेज कर देंगे तो आपके कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत आ जाएगी। शर्म नहीं आती बोलते हुए? अरे जांच करनी है 3 महीने में ख़त्म करो ना, 6 महीने में ख़त्म करो ना, क्यों जांच को लंबा करते हो? और जांच में कुछ नहीं निकलना सर, मैं आपको बता रहा हूँ। जांच में कुछ होता, नरेंद्र मोदी इतना क्रूर शासक बन चुका है, ये कांग्रेस के नेताओं उठा उठा कर जेल में बंद कर चुका होता। इतना ये क्रूर शासक बन चुका है, तानाशाह बन चुका है।
अब क्या स्थिति चल रही है अभी 5 राज्यों में? राजस्थान की तो आपने बता दिया, लेकिन दूसरे राज्यों की स्थिति क्या है? देखिए, हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। मैं भी छत्तीसगढ़ एक हफ्ता रह के आया हूँ। पहले जो खंड का चुनाव था, जो कल चुनाव हुआ है, बहुत अच्छी वोट परसेंटेज से हम जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं। राजस्थान हम जीत रहे हैं, तेलंगाना हम जीत रहे हैं। मिजोरम के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा और रुक के 2-4 दिन में, अगर वोटिंग हो गई है, बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हरियाणा पर चलते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने अपना पार्टी का अध्यक्ष बदल दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ की जगह नायब सिंह सैनी सांसद है जो, उनको अध्यक्ष बनाया। आज वो बाई चांस पलवल में भी हैं। शाम को 3 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे नायब सिंह सैनी। सुबह फरीदाबाद में है तो शाम को पलवल में है, महाराणा प्रताप भवन में। उनका ये दावा है कि पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। केंद्र में मोदी होगी सरकार तो हरियाणा में मनोहर सरकार। सर, ना केंद्र में मोदी की सरकार होगी, ना हरियाणा में खट्टर की सरकार होगी, देख लीजिएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई मुद्दा ही नहीं है, घिसे पिटे मुद्दों को चलाते रहते हैं कांग्रेस वाले। बहुत शर्म की बात है भाजपाइयों के लिए, बहुत निकम्मेपन की बात है भाजपाइयों के लिए। और मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आता है इन पे, कि हम बोल रहे हैं सिलेंडर सस्ता कर दो, ये मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं रोजगार दे दो, ये मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं महंगाई कम कर दो, ये मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं फौजियों को उनका सम्मान दो, ये मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं अडानी को सारा माल मत बेचो देश का, वो मुद्दा नहीं है। अरे, ये इनका मानसिक संतुलन खो गया है। सत्ता के नशे में ऐसा चूर हो गए हैं, इनको गरीब की दुर्दशा नज़र नहीं आ रही है। इन सबको मतलब मेरे मुंह से फिर मेरे को गुस्सा आता है। नालायकी की हद देखिए। प्रधानमंत्री ने अभी एक भाषण में बोला कि 80 करोड़ लोगों को मैं अभी और भूखा रखूंगा 5 साल। इसका मतलब कि 80 करोड़ लोगों की योजना में जो उनको 5 किलो अनाज दे रहा हूँ महीने का, अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। भाई, तू कौन होता है कंटिन्यू करने वाला? नरेंद्र मोदी। कैबिनेट का डिसीजन होता है ये। और ये वही योजना है जो राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस ने दिया था। नहीं हो तो मैं चैलेंज करता हूं। नहीं, अब तो नहीं, एक सुनिए, आटा भी आ गया है। सुनिए ना, भारत आटा आ गया 27.5 रुपए। सर, वो भारत आटा बना कौन रहा है, उसके पीछे जाओ ना। मैं नाम लूंगा तो भी दिक्कत आ जाएगी। खुलासा कर दो। नहीं, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। आप लोगों को सोचने दो, भारत आटा कौन बना रहा है। भारत आटा आ गया, आप लोगों को भूखा मार के आज भारत आटा याद आ रहा है इनको। हम कह रहे हैं टोल टैक्स कम कर दो, मुद्दा नहीं है जनता का। नहीं, टोल टैक्स तो गाड़ियों वाले सुनिए नहीं, क्या गाड़ियों वाले? भारत आटा जो है गरीबों के लिए है। किसके लिए? अरे भाई, तुम रोजगार दे दो, गरीब आटा खरीद के खा लेगा। तुमने बेरोजगारी दे के, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आज की लेटेस्ट। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को, निकम्मों को। मैं मुंह पे बोल रहा हूं, जो करना कर लो, मेरा लगा दो मेरे पीछे भी जो एजेंसी लगानी है। ये देखिए कल का फोटो है ये देखिए, ये लड़कियां दिख रही होंगी आपको, और पुलिस वाले पटक पटक के इनको ले जा रहे हैं। ये देखिए, आप भी देखिए, दिख रहा है? ये दिख रहा है? कहाँ का दिखा रहे हैं आप? ये दिख गया आपको? हाँ जी। ये लड़कियां यूपी की हैं, लखनऊ का सीन है ये कल का। अच्छा। और ये लड़कियां वो हैं जो पुलिस के लिए काम करती हैं। पुलिस का जो 112 डायल करते हो, जो कॉल सेंटर लड़कियां बच्चियां फोन उठाती हैं, ये वो लड़कियां हैं। क्या मांग कर रही हैं? इतना कम पैसा मिल रहा है, थोड़ा सा योगी जी पैसा बढ़ा दो हमारा। और जहां ये बैठ के काम करती हैं, टॉयलेट की सुविधा भी बंद कर दी इनकी। शर्म नहीं आती है? ये मुद्दा नहीं है क्या? ये रहा, ये मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम पर ऐसे प्रदर्शन नहीं होते थे? करवाइए। कौन सा हमने काम मना किया? नहीं, कांग्रेस के टाइम में सुनिए ना, प्रदर्शन कांग्रेस के टाइम होते थे, समाधान होता था। समाधान तो उसका भी निकल आएगा। जब निकलेगा ऐसे पीट के। आंगनवाड़ी की बहनें हमारी कितने महीने बैठी रही यहाँ पे? नहीं, पीटना तो गलत है, लेकिन बोलिए, आंगनवाड़ी की स्कीम कौन लाया था? कितने महीने बहनें बैठे रही हैं अभी? बताइए, आप बताइए ना। आंगनवाड़ी की स्कीम कौन लाया था हिंदुस्तान में? प्रोजेक्ट जो आया था कौन लाया था? राइट टू फूड एक्ट कौन लाया था? आरटीआई। मतलब मुद्दे, एक भी चीज भारत में खाली हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाने के अलावा क्या नई चीज ये लाए? मुझे तो एक बता दो, ये लाए। अच्छा, आज आपके पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल फरीदाबाद में डीसी ऑफिस के बाद धरना दे रहे हैं। हाँ, कौन कौन से मुद्दों के साथ धरना दे रहे हैं? देखिए, मुझे तो मालूम है पॉल्यूशन के ऊपर है, मुझे जो यहाँ तक मालूम। हाँ, AQI 400 पार ऐसा नारा दिया हुआ है उन्होंने कि AQI 400 पार हो गया है।
प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। प्रदूषण आपकी कांग्रेस की सरकार में भी थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, प्रदूषण के मामले में कांग्रेस को भी काम करना पड़ेगा, भाजपा को भी करना पड़ेगा और आम आदमी को भी करना तो पड़ेगा। आपके करण सिंह दलाल को धरना देने के बजाय सुझाव देने चाहिए ना कि धरना नहीं, धरना देंगे तभी सुझाव देंगे ना। अभी इन्होंने क्या किया, फिर बोल रहा हूँ, इनकी तरफ कांग्रेस के टाइम पैसा तो नहीं खाया जाता था, लाखों रुपए का पानी का छिड़काव हो जाता है, बिल बन जाते हैं, पानी को देखता नहीं है। हुआ या नहीं हुआ पलवल में? हुआ या नहीं हुआ? चलिए, आप गड़े मुर्दे बहुत उखाड़ते हैं। ये गड़े मुर्दे हैं। ये आप जनता के जब की बात होती है, आप जनता के टैक्स का पैसा हराम के पैसे में नहीं होता है, जनता के खून पसीने की कमाई होती है। पलवल में अभी तो मुर्दे घड़े नहीं उखड़ेंगे, अभी एक एक चीज सामने निकाल के लाऊंगा। काम शुरू किया हमने पलवल में। आप तो आरोप पे आरोप लगाते हो। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ये कहते हैं कि हम काम करते हैं, जो काम करते हैं वो शोर नहीं मचाते, जो शोर मचाते हैं वो काम नहीं करते हैं। सर, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, सरकार चेंज होने दो, किसने कितने काम किए हैं, साहब का काम बहुत धन्यवाद। पर भाई सांसद जी बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ रहा हूँ। आपका इतना बड़ा काम था, 200 करोड़ रुपए के बिल बन गए, टेंडर ही नहीं हुआ था, शर्म नहीं आती बोलते हुए। हुआ था नहीं हुआ था नगर निगम में फरीदाबाद के जांच चल रही है। अरे जांच चल रही मतलब क्या होता है? 196 करोड़ निकल गया ना देश का, हमारी जनता का, हमारा टैक्स का। वो काम करते हो तुम नहीं। उसमें इनमें कृष्ण पाल गुर्जर या दूसरे नेताओं का क्या मतलब? किसका? अफसरशाही है। नेताओं के बिना कैसे हो सकता है? कई बार अफसरशाही नहीं हो सकता। अफसरशाही जांच हो रही है, पता नहीं होती, जा पता चल जाएगी। अरे सर, शर्म आनी चाहिए। जांच हो रही है, 2 साल हो गए मुद्दे को, कहाँ जांच हुई? कोविड में 15-20 करोड़ रुपए खा गए हमारे यहाँ मेवात में, कहाँ जांच हुई? 2 साल में, 3 साल में जांच नहीं होती है।